शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में हुआ भव्य कार्यक्रम। अपराधियों पर जमकर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा दुष्टों को नष्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में लागू हो गए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। माखनलाल विश्वविद्यालय में दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल्स, कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने कहा शैक्षणिक संस्थानों में नफरत फैलाने की कोशिश। कुलपति बोले मूवी में सच दिखाया गया तो दिक्कत क्यों। इंदौर में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग, गाड़ियों में की तोड़फोड़, आरोपियों के घर पर चलाया गया बुलडोजर। गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा दुनिया में बजेगा एमपी के गेहूं का टंकार, एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर नहीं लगेगा मंडी शुल्क। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के बकाया को लेकर केंद्र को घेरा, कहा प्रभावित गरीब मजदूरों का शीघ्र करें भुगतान। होली पर छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान, शराब का पैसा जनता के आएगा काम, हमारी शराब नीति देश में सबसे बेहतर। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, रविंद्र जडेजा संभालेंगे सीएसके की कमान, चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा। 31 मार्च को चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा। बता दें किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। करीब 21 लाख किसानों को चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा। बता दें 4548 करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान किया जा चुका है। 4548 करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान किया जा चुका है। बता दें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा। 31 मार्च को चौथी किश्त किसानों के खातों में डाली जाएगी। किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वहीं करीब 21 लाख किसानों को चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा और 4548 करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान किया जा चुका है। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, अब किसानों के खातों में चौथी किश्त जाएगी, कब जाएगी, किस समय जाएगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल अलीशा, देखिए छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इसकी चौथी किस्त की जो राशि है करीब 1500 करोड़ रुपए, उसका भुगतान आगामी 31 मार्च को किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली ये 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश भर करीब 21 लाख से अधिक किसानों के खाते पर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि ये चौथी राशि का जो भुगतान है ये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को भुगतान किया जाएगा। इस चौथी किस्त के साथ ही प्रदेश भर में करीब 4548 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इससे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, साथ ही गोधन न्याय योजना एवं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर किसान न्याय योजना के तहत करीब 6000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अब तक 2021-22 के तहत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है और इस दौरान जो तमाम विभाग है वो अब से 31 मार्च की तैयारी में जुट गए हैं और करीब 1500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसानों को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है। पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर वो आ रही हैं। बता दें कि महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। केंद्र के खिलाफ आंदोलन समेत कई मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित बैठक होगी। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक है। बता दें कि राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है और पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर अध्यक्ष नेटा डिसूजा आ रही हैं।
बता दें कि महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होगी और राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा लगातार रायपुर से लाइव हैं। शिवम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ये बैठक कब होगी और किन मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, महिला राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा का छत्तीसगढ़ दौरा जो है रहने वाला है। इस दौरान ये है कि जो नीता डिसूजा है वो पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली। तय कार्यक्रम के अनुसार 8:45 बजे सुबेरे वे रायपुर विमानतल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद लगातार उनकी कई दौर की बैठकें भी चलने वाली है। महिला कार्यकारिणी समिति की भी बैठक होने वाली है कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में। उसके बाद तमाम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ भी बैठक की जा रही है। ये माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने अपनी जो है रणनीति तैयार करने वाली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाए, इसके साथ ही आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें महिला कांग्रेस किस तरीके से अपने एजेंडे के साथ मैदान पर उतरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाना है आज की बैठक के लिए। और ये भी माना जा रहा है कि जो आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव या फिर संगठन के चुनाव, उसे लेकर के काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये बैठक। इसके साथ ही डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर के भी एक बड़ी समीक्षा यहाँ पर की जानी है कि महिला कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से डिजिटल अभियान में सदस्यता लोगों को जोड़ी गई और आगे किस तरीके से तैयारी के साथ आगामी मैदान पर उतरा जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता भी कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने वाली है, जिसमें राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके साथ ही महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता डहरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो तमाम कार्यक्रम को देखते हुए ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा की जो ये छत्तीसगढ़ दौरा है ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, कई मुद्दों पर, कई अहम मुद्दों पर बात की जाएगी। शिवम, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां प्रवर्तन निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर का छत्तीसगढ़ दौरा है। मुंबई जोनल के एडिशनल डायरेक्टर छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और धन शोधन निवारण अधिनियम के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी। उप क्षेत्रीय कार्यालय में इसकी समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा के बाद कई अन्य ठिकानों में दबिश की संभावना भी जताई जा रही है। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये जो उनका दौरा है ये किन मायनों में अहम बताया जा रहा है और उसके बाद कई ठिकानों में दबिश की संभावना भी जताई जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल अनिशा, देखिए निश्चित रूप से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एडिशनल डायरेक्टर योगेश शर्मा का छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान वे तमाम दर्ज जो अपराध हैं उनकी समीक्षा करने वाले हैं, जो बीते दिनों ईओडब्ल्यू, एसीबी और केंद्रीय समिति के तहत जो कार्रवाइयां की गई थी, चाहे बात की जाए निलंबित आईपीएस जीपी सिंह या फिर शराब कारोबारी सुभाष शर्मा समेत कई अन्य लोगों पर जो कार्रवाइयां की गई थी, उन तमाम कार्रवाइयों का जो है एक तरीके से समीक्षा की जाएंगी और जो पेंडिंग मामले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। तो इसके समीक्षा के बाद ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी है उसकी जांच का दायरा बढ़ सकता है। आने वाले समय पर कई और लोगों के ठिकानों पर दबिश दी जा सकती है और जो तमाम पेंडिंग मामले हैं उसका भी जल्द निवारण किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां खैरागढ़ उपचुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस बार कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने कल नामांकन भरा था। बता दें खैरागढ़ उपचुनाव से पहले नामांकन भरा गया है और कल नामांकन की आखिरी तारीख थी। रमन सिंह ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार कमल का फूल ही खिलेगा। हमारे साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है। किस तरीके से रणनीति रहेगी और नामांकन के लिए किस तरीके से? नामांकन आज होगा और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है। माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। कार्यकर्ता खैरागढ़ से लेकर छुईखदान, गंडई और पूरे प्रदेश के
महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी, महिला मोर्चा के वरिष्ठ सभी लोग, युवा मोर्चा की पूरी टीम एक अच्छे जोश खरोश के साथ ये नामांकन भरा जाएगा। और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। 3.5 साल की इनकी असफलता और 15 साल में जो खैरागढ़ में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अपने आप में खैरागढ़, शिवगदान, गंडई और गांव-गांव के विकास में जो योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और अच्छे बहुमत से कोमल जंघेल इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। भूपेश बघेल ने कल कहा कि इनके पास कोई चेहरे नहीं है, पीटा हुआ चेहरा दे रहे हैं भाजपा में। चेहरा तो उनके चेहरे को बताना पड़ेगा कि कौन है ये प्रत्याशी, सरपंच रही है कि पंच रही है, उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं जाता है तो उसकी पहचान बनी हुई और एक सक्रियता के साथ संसदीय सचिव की भूमिका में रहा है, विधायक की भूमिका में रहा है और उसके बाद भी संगठन में विभिन्न दायित्व में रहा है। तो पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से खैरागढ़ विधानसभा के बच्चा जिसको जानता है, ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। एक चीज़ और डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से जाति समीकरण जो है उन्होंने महिला को दिया, यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया, भाजपा ने वही उतारा है, तो इसका क्या बेनिफिट निकलेगा? होगा, क्योंकि जाना पहचाना नाम है और 2 चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव में लगातार 2 बार वो जीते हैं, फाइनल में हम जीतेंगे। जी, साफ तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि जो कांग्रेस की 3 साल की असफलता है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस बार जो है खैरागढ़ उपचुनाव में कमल का फूल जो है खिलेगा। कैमरामैन अमित चटर्जी के साथ ललित सिंह ठाकुर, न्यूज़ 24 राजनांदगांव। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि खैरागढ़ में बीजेपी की हार तय है क्योंकि उसने घिसे पिटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि होली पर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। ये चुनाव सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करने का, हमारे जो 3 साल का सरकार का जो लेखा जोखा है उसको हिसाब देगा। पूरा तरह से वहाँ के जनता मन बना चुका है, कांग्रेस पार्टी को जितवाएंगे। कोमल जंघेल ये पुराना गीटा पीरा आदमी है, पहले उपचुनाव में जीता था, बाद में 5 साल में फिर जीता था। पिछले साल से उसको इसके पहले साल में भी वहाँ के जो नकार दिया है, अभी उसी प्रत्याशी को अगर उतारने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है, इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है, तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा, सड़क में जाएगा, इसलिए अच्छा काम है। रमन सिंह ने खाली तन कसने का बच्चा है, उनका ना दिल्ली में कोई पूछ रहा है, ना वो उसका प्रभारी पूछ रहा है, बस्तर जा रहा है तो इनको लेके नहीं जा रहा है, इसलिए ये पुराना चेहरा है, पुराना चेहरा को लोग पसंद नहीं करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे सहित कवासी लखमा, प्रभारी महासचिव रवि घोष, विधायक बृहस्पति सिंह, विक्रम मडावी और रामकुमार यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी और जहां जरूरत पड़ेगी नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। खैरागढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए तीनों उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यों पे जनता ने मुहर लगाई है। हमने दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही तीनों सीट कांग्रेस को जीत दिलाई थी और खैरागढ़ में भी वही सारे कार्यक्रम को लेकर के हमको जाना है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि खैरागढ़ में बीजेपी की हार तय है क्योंकि उसने घिसे पिटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि होली पर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। ये चुनाव सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करने का, हमारे जो 3 साल का सरकार का जो लेखा जोखा है उसको हिसाब देगा। पूरा
तरह से वहाँ के जनता मन बना चुका है, कांग्रेस पार्टी को जितवाएंगे। कोमल जांगेल ये पुराना गीटा पीरा आदमी है। पहले उपचुनाव में जीता था, बाद में 5 साल में फिर जीता था। पिछले साल से उसको इसके पहले साल में भी वहाँ के जो नकार दिया है, अभी उसी प्रत्याशी को अगर उतारने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है, इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है। तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा, सड़क में जाएगा। इसलिए अच्छा काम है। रमन सिंह ने खाली तन कसने का बच्चा है, उनका ना दिल्ली में कोई पूछ रहा है, ना वो उसका प्रभारी पूछ रहा है। बस्तर जा रहा है तो इनको लेके नहीं जा रहा है। इसलिए ये पुराना चेहरा है, पुराना चेहरा को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे सहित कवासी लखमा, प्रभारी महासचिव रवि घोष, विधायक बृहस्पति सिंह, विक्रम मंडावी, रामकुमार यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी। खैरागढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए तीनों उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यों पे जनता ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के लगातार बस्तर दौरे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है और कहा है कि डी पुरंदेश्वरी जानती हैं कि बीजेपी के पुराने चेहरों से लोग नफरत करते हैं, इसलिए अकेले ही दौरा कर रही हैं। हालांकि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि चुनाव को कोई हल्के पे नहीं लेता और उनकी प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी के आने के बाद ये पहली बार लग रहा है। विधानसभा में हम लोगों ने देखा और चुनाव में जिस तरीके से ड्यूटी लगाया गया है तो ठीक है, वो अपनी पार्टी के अपने लोगों की ड्यूटी वो लोग लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता के नज़र के सामने सारे चूके हुए नेता हैं। उनकी ड्यूटी लगाने से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिश्चित जीत कांग्रेस की होगी। केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, एक गरीब के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वायदा किया और कल ही रसोई गैस 1000 रुपया पार और पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है। तो लगातार झूठ और लूट की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खबर राजनांदगांव से है, जहां खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पार्टी प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। बीजेपी उम्मीदवार कोमल जंघेल ने पर्चा दाखिल किया, वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने भी पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जो लगातार सरकार के द्वारा खैरागढ़ के साथ पक्षपात किया जाता है। पिछले वर्ष 4 जिलों की घोषणा की गई, शक्ति जिला की, सारंगढ़ जिला की, मनेंद्रगढ़ जिला की, मोहला मानपुर जिला की। इन सब जिलों से बड़ा क्षेत्रफल में खैरागढ़। जब बाकी सब जिले बना दिए हैं तो खैरागढ़ को केवल इसलिए उन्होंने जिला नहीं बनाया क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आस्था जोगी जी के प्रति थी, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के प्रति थी। इसलिए खैरागढ़ के साथ हमेशा उपेक्षा की गई। देवव्रत सिंह जी के सम्मान के लिए, उनके सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने हमको अधिकृत किया है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते कि देवव्रत सिंह जी के सपनों को पूरा करना है हमको किसी भी सूरत में। उनके जो चाहते थे वो खैरागढ़ की जनता के लिए, शिवदान की जनता के लिए, सारे बारह वनांचल के लोगों के लिए जो चाहते थे वो सपना हम पूरा करने के लिए बाध्य हैं और हमेशा रहेंगे।
राज्यसभा में मनरेगा मटेरियल पेमेंट नहीं देने का मुद्दा उठा है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का 350 करोड़ पेमेंट नहीं देने का मामला उठाया गया। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने ये मुद्दा उठाया। बता दें, मनरेगा के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन जो है वो नहीं मिला है, लगातार रुका हुआ है। इसके अलावा निधि का भी भुगतान नहीं हो रहा। खबर दुर्ग से है, जहां 16 अप्रैल से दुर्ग यूनिवर्सिटी में परीक्षा होगी। ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कोरोना केस कम होने के बाद ये जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन करवाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी का फैसला इसको लेकर सामने आया। ऑनलाइन एग्जाम की लगातार जो छात्र थे वो मांग कर रहे थे और करीब 1.25 लाख छात्र जो हैं वो परीक्षा देंगे और परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जिले के किरंदुल थाना इलाके में माओवादियों ने सरपंच की हत्या कर दी। माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला कर हिरौली सरपंच जोगा कुंजाम को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का संदेह था, इस बीच उन्होंने घटना को अंजाम दिया। खबर भिलाई से है, जहां शहीद दिवस पर सिविक सेंटर में युवाओं ने दिए से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के रेखाचित्र बनाए। दिए से रेखाचित्र बनाकर युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर युवाओं ने शहीद भगत सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। तो तस्वीर देखिए, शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं ने 11,000 दिए से रेखाचित्र बनाई और उनकी राह पर चलने का संकल्प भी लिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर से हजारों की संख्या में आदिवासी विधानसभा का घेराव करने के लिए राजधानी रायपुर जाने के लिए निकले हैं। इन आदिवासियों को बालोद जिले में पड़ने वाले राजा राव पठार के पास रोक लिया गया। ये आदिवासी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए कई दिन पहले ही बस्तर से निकले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर से हजारों की संख्या में आदिवासी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए बस्तर से निकले हैं। वो जब बालोद जिले के राजा राव पठार के पास पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के रोकने पर आदिवासी वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके कारण नेशनल हाईवे 30 पूरी तरह से जाम हो गया। आदिवासियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। कोरबा जिले में वनकर्मियों के हड़ताल से जानवरों और जंगल की सुरक्षा पर असर देखने को मिल रहा है। जंगल में आगजनी की घटना से जानवरों की मौत हो रही है। जहां एक और कोरकोमा जंगल में आग लग गई, वहीं मड़वारानी वन इलाके में चीतल की मौत हो गई। हफ्ते भर में चीतल की मौत की दूसरी घटना सामने आई है। वहीं कुछ दिनों पहले एतमा नगर रेंज में हाथी के हमले से एक युवक की मौत भी हो गई थी। वेतनमान में बढ़ोतरी सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मचारी जो हैं वो बेमियादी हड़ताल पर हैं। आगजनी से जानवरों की मौत हो रही है। वन कर्मचारियों की हड़ताल पर चलने से जंगल और जानवरों में लगातार परेशानियां देखी जा रही हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पानी की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। सावरा बस्ती के लोगों ने चक्का जाम किया है और नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रशासन के आश्वासन के बाद जो चक्का जाम है वो खत्म किया गया। पानी की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। बता दें कि प्रशासन के आश्वासन के बाद चक्का जाम हटाया गया। सावरा बस्ती के लोगों ने चक्का जाम किया था। नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि प्रशासन वहां पहुंचा और लोगों को समझाया, जिसके बाद चक्का जाम हटाया गया। जशपुर जिले के कांसाबेल में लगने वाले मां कुंदरगढ़ी स्टील प्लांट का
जिन एक बार फिर से जागा है और विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्लांट की बाबत इश्तिहार जारी होने की सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में प्लांट के विरोध में लाठी डंडे से लैस होकर बगीचा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हम प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, अगर प्लांट लगाना ही है तो ऐसा प्लांट लगे जिससे हमारे पर्यावरण को किसी तरह की कोई क्षति ना हो। लेकिन जो मां कुंदरगढ़ी स्टील प्लांट लगाने का षड्यंत्र चल रहा है उससे हमारे पर्यावरण के साथ साथ खेती की जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी। हम लोग का बहुत पहले से चल रहा है, माँ कुंदरगढ़ी स्टील प्लांट लगने वाला था, तो हम लोग जो है हम लोग को स्टील प्लांट नहीं चाहिए और हम लोग मतलब इसका विरोध कर रहे हैं। और प्लांट को कभी भी मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग प्लांट लगने नहीं देंगे। और जब तक जो डाइवर्सन क्या हो रहा है ये सब नहीं रुक जाता, जब तक निरस्त नहीं हो जाता तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तो लास्ट डेट में जब हम लोग को पता चला तब हम लोग आए हैं। रोज आना पड़े तो रोज भी आएंगे, लेकिन मरते दम तक स्टील प्लांट को लगने नहीं देंगे। अमर शहीद वीर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर कटघोरा में ओपन नेशनल गो ग्रीन साइक्लोथ रेस का आयोजन किया गया। मेन रोड कटघोरा चौक से शुरू हुई रेस में पूरे भारत से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश इन राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 50 किलोमीटर के प्रोफेशनल साइकिल रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।